इन गलतियों के कारण घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों ही धन को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहे, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज ना खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहे, मृत जीवों को मछली कुंड से बाहर निकालते रहे। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर 1 लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दे। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान कराएं। ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के अग्नि कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई है तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जले रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दें। ये बेजुबान जानवरों को रोटी देने से भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना लगाएं। एक बार के झाड़ू पोछा से ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के आग्नेय कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ते हैं और धन की कमी होने लगती है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नेतृत्व में उत्तरमुखी या पूर्वामुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती रहती है। नंबर 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाजा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 14, घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। इसके लिए विपरीत पश्चिम या नेतृत्व की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानागार हो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। जल पंच तत्व में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांधकर रखे। उसको अपने पूजा घर
या धन रखने वाले स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु वेद मुख्य द्वार वेद से बचे। मुख्य द्वार या वास्तु के सामने खंबा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियाँ होने से वेद होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 20, अग्नि कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी माना जाता है। सुख संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।